एक सानेहा कई सवाल छोड़ गया। सबसे अहम और सुलगता सवाल, कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनीज क्या कर रही हैं? क्या गार्ड्स की तरबियत होती है? क्या उन्हें बंदूक चलाना सिखाया जाता है? क्या किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस है? अली रजा आब्दी पर गोलियां बरसती रहीं। घर का सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लोड करता रह गया। पुलिस को बताया कि मेरी बंदूक ऐन वक्त पर खराब हो गई। 1 महीना 25 दिन की ड्यूटी में एक बार भी रिपीटर चलाकर चेक ना करने का एतराफ भी किया। फायरिंग के वक्त अली रजा आब्दी के घर का गार्ड कहां था? उसने फायरिंग क्यों नहीं की? फायर नहीं हुआ, गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठा, चिमर में नहीं हुआ। गार्ड अब्दुल कदीर ने क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। फायर नहीं हुआ, गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया, चिमर में नहीं हुआ। 5 राउंड जो है गन के मैगजीन में, तो वो चिमर नहीं कर रही थी। जी हाँ, इंतहाई अहम शख्स के घर ड्यूटी देने वाले गार्ड की बंदूक इतनी नाकारा थी कि वो लोड ही नहीं हुई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई न करने पर अब्दुल कदीर से पूछगछ की तो उसने बताया, एक हाथ से गेट खोला, दूसरे से रिपीटर चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन न चली। मैंने उसी गेट को खोला, टक 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 आवाज़ आई फायरिंग की तो मैंने उस गेट को छोड़कर चिमर किया गन। जब मैंने देखा है दूसरा गेट अभी नहीं खुला था, गाड़ी लगी हुई है और बात ये नज़र कोई नहीं रहा, मैंने फायर कर दिया, फायर नहीं हुआ। अब्दुल कदीर जिस गन को 1 महीना 25 दिन से थामे घर वालों की हिफाजत कर रहा था, उसे एक बार भी गोली चलाकर चेक नहीं किया। तो गन है, जब से मैं आया हम खाली मैगजीन निकाल के चेक करते थे। ना फायर का कंपनी ने हमें एतराज़ किया है जो निकाल कर देखो चेक करो, ना हमारे को सेठ ने बोला है कभी 1 महीना 25 दिन के अंदर भाई फायर चलाओ। ये तो बस एक कहानी है। ऐसी ही सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड शहर भर में ड्यूटियां दे रहे हैं। क्या सबकी बंदूकों का यही हाल है? भारी रकम बटोरने वाली बड़ी सिक्योरिटी कंपनियां गार्ड्स के हाथ में बंदूक तो थमा देती हैं, लेकिन गार्ड को ये नहीं पता होता कि वक्त आने पर ये काम भी करेगी या नहीं। अली रजा आब्दी के वालिद इखलाक आब्दी कहते हैं कि उन्होंने कातिलों को अपनी आंखों से भागते देखा। मुल्जिमान को देखकर पहचान सकता हूं। उन्होंने बताया कि गार्ड के लिए कंपनी हमसे 20,000 रुपये माहाना लेती थी, लेकिन उसी गार्ड को 12 या 14,000 रुपये मिलते थे। उन्होंने पार्टी की हालत देखकर बेटे को सियासत देखने का मशवरा दिया था। अली रजा आब्दी के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया। साबिक MNA को किसने कत्ल किया, पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाने में लगी है। 4 गोलियां उनको लगी हैं। हम हर एंगल से इस केस को अभी वर्कआउट कर रहे हैं। रात 8:35 अली रजा आब्दी अपनी गाड़ी में घर पहुंचे। अभी दरवाजा खुल भी ना पाया था कि पीछे से बाइक पर 2 अफराद आकर रुके। उनकी महारत का जरा अंदाजा कीजिए। एक हमलावर बाइक स्टार्ट करके बैठा रहा, दूसरे ने 3 कदम चलकर निशाना लिया, ताक ताक कर तकरीबन 8 फायर किए। सिर्फ 6 सेकंड में वारदात की और बाइक पर बैठकर ये जा वो जा। कातिल कौन थे, क्या मकासद थे? पुलिस ने तफ्तीश के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। कोई इनका पर्सनल है, कोई इनका पॉलिटिकल है या रिलीजियस है, तो हम हर एंगल से इस केस को अभी वर्कआउट कर रहे हैं। जिसमें देखा जा सकता है गाड़ी पर जो गोलियों के खौल है उसके 4 निशानात हैं। दरवाजा खोलने वाला गार्ड भी तफ्तीश की जद में है। दरवाज़ा उसने खोला है और फौरन फायरिंग हुई है, वो उसको रिटेलिएट करता, फायर बैक करता, वो अंदर चला गया। गाड़ी के 3 शीशे, ड्राइविंग साइड, पार्टनर सीट और बैक साइड का एक शीशा इस हादसे के दौरान टूटा। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल पिस्तौल से पहले भी वारदात हो चुकी है। फॉरेंसिक से पता चला कि 30 बोर का पिस्तौल लियाकताबाद में नौजवान एहतिशाम के कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर असल कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक ये पिस्तौल से 10 दिसंबर को एहतशाम नामी नौजवान को कत्ल किया गया। मकतूल इरफान की साबिका अहलिया से शादी करना चाहता था। हुक्काम को शक है कि इरफान ने किराए के कातिलों से एहतशाम को कत्ल कराया। वारदात के बाद से इरफान के ईरान फरार होने की इत्तलात हैं। मैं दुबई में होता था, इसने मेरी बीवी को अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया, मेरा घर तबाह बर्बाद करके रख दिया। एहतिशाम की वजह से, एहतिशाम खुदा तेरे को गर्क करेगा इंशाल्लाह। और मेरी बच्चियां तक स्कूल नहीं जा रही। मेरी बच्ची एक 6 साल की है, उन्हें ना हो गई है, और छोटी बेटी आलिया है 4 साल। अली रजा आब्दी की टारगेट किलिंग में इस्तेमाल पिस्तौल से लियाकताबाद के एहतशाम की भी जान ली गई थी। तहकीकाती इदारों ने मकतूल के अहले खाना का बयान कलमबंद कर लिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, क्या कहते हैं मकतूल के अहले खाना? देखें, आज एहतशाम जिसे लियाकताबाद में 10 दिसंबर को कत्ल किया गया था, उसके घर पर तफ्तीशी और तहकीकाती इदारे पहुंचे। वालिदैन के बयानात लिए गए, भाइयों के बयानात दिए गए, और उस वक़ूए का भी मुआयना किया गया जहां पर एहतशाम को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस वारदात में भी 30 बोर का हथियार असला इस्तेमाल किया गया था, जिसके फॉरेंसिक के जब कराई गई थी तो खोल अली रजा आब्दी के वक़ूए से मैच कर रहे थे। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने एहतशाम का मोबाइल भी अपनी तहवील में ले रखा है, जिसका मजीद फॉरेंसिक भी कराया जा रहा है। आज तहकीकाती इदारों ने बयान रिकॉर्ड किया है, इनके वालिद का, इनके भाइयों का। अहले खाना का कहना है कि जो टारगेट किलिंग का एहतशाम का वाक़या पेश आया था, उसमें भी वारदात में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। मुसल्लह अफराद असला लहराते हुए, एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद थे जो असला लहराते हुए वहां से फरार हुए। ठीक घर के बाहर फायरिंग की गई थी। लियाकताबाद का ये 10 नंबर का इलाका है। लियाकताबाद थाने की हुदूद में वाक़या पेश आया था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मामले की मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। सबसे अहम कड़ी ये है, पुलिस का ये कहना है, क्योंकि खोल मैच कर गए हैं। अब इस वाक़े के जो अहम शाहिदीन हैं, बहुत शुक्रिया सलमान, आप आगाह कर रहे थे। मकतूल अली रजा आब्दी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक MNA के घर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी भी उनके घर पहुंचे। कराची की सियासत का एक और बाब बंद। अली रजा आब्दी को अलविदा कहने उनके पुराने साथी फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर समेत दीगर सियासी रहनुमा बड़ी तादाद में पहुँचे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कातिलों का पता चाहिए, कातिलों को बेनकाब होना चाहिए, उन्हें करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। ये मुतालबा है और इसके पीछे कारफरमा अनासर को बेनकाब किया जाए। कातिलाना हमले में जाबहक रहनुमा MQM अली रजा आब्दी की नमाज जनाजा डिफेंस की इमाम बारगाह में अदा की गई। उन्हें फेज 1 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी ताज़ियत के लिए अली रजा आब्दी के घर गए। हर एंगल से प्रोब किया जा रहा है। इसमें बाहर के एलिमेंट, अंदर के एलिमेंट, मुख्तलिफ एंगल से कड़ियाँ मिल रही हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब उन पर हाथ डाल दिया जाएगा। सियासी रहनुमाओं ने अली रजा आब्दी के कत्ल को एक बड़ा सानहा करार दिया है। अली रजा आब्दी की टारगेट किलिंग से पहले की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द अली रजा आब्दी का ताक़ुब करते नजर आए। फुटेज में अली रजा आब्दी की गाड़ी डिफेंस फेज 4 की गली से गुजरते हुए देखी जा सकती है। मुलजिमान अली रजा आब्दी का MT खान रोड से पीछा कर रहे थे। फुटेज में देखा जा सकता है कि MT खान रोड से पीछा करना शुरू किया था इन दहशतगर्दों ने। एक नई फुटेज सामने आई है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द अली रजा आब्दी का ताक़ुब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में अली रजा आब्दी की गाड़ी डिफेंस फेज 4 की गली से गुजरते हुए देखी जा सकती है। कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे नहीं, कातिल गिरफ्तार चाहिए। वजीर आला सिंध ने पुलिस को सख्ती से हिदायत जारी कर दी। We are going wrong somewhere. मेरी गलती है, किसी और की गलती है। Let us, are we not focusing on our primary work जो हमें करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर बरहम, हर सूरत में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
अमन ओमान पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि 4 हफ्ते में दहशतगर्दी के 6 वाकयात हुए। दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप हैं कि ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे। पुलिस क्या कर रही है? अभी हमारे दोबारा जो इंसिडेंट्स हुए हाथ से निकल रहे, ये बहुत ज्यादा कंसर्न है। मैं इसीलिए चाह रहा था कि हम सब साथ मिले। DIG साउथ ने इजलास को बताया कि अली रजा आबदी के कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे। वजीर आला ने वाजे कहा कि हो जाएंगे नहीं, कातिल गिरफ्तार चाहिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से पहले पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास हुआ और इसके बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ मुहाज़ाराई का फैसला कर लिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद हुकूमत को धमकी लगा दी गई। कहते हैं कि आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। यह बयान सामने आया है फरहतुल्लाह बाबर की जानिब से। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हुकूमत और उन तमाम इदारों को खबरदार कर रहे हैं, इदारे आइनी और कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। तमाम नताइज की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। हमने पार्टी की जानिब से तमाम लोगों को आगाह कर दिया है। ये कि असल क्या मियाँ साहब के ज़माने में बना, इस तरह तो होता है, इस तरह होता हुआ। मौका मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी का, मगर पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक में हुकूमत के खिलाफ मुहाज़ाराई पर गौर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन की GIT रिपोर्ट के बाद पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की नौडेरो लाड़काना में बड़ी बैठक। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत बैठक में पार्टी के सीनियर अरकान ने शिरकत की और आने वाले दिनों के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी किन रास्तों की मुसाफिर होगी, उसका कुछ इशारा PP रहनुमाओं ने देना शुरू कर दिया। सीनियर रहनुमा शीरी रहमान का कहना है, एहतसाब होगा तो सबका होगा, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के कारकुन को एहतसाबी अमल का शिकार बनाया जा रहा है, जो इंतकामी सियासत है। आपने अगर एहतसाब करना है तो फिर सबका एहतसाब होगा, नहीं तो दमादम मस्त कलंदर। ये बयानात और अंदाजे तो अपनी जगह, मगर पीपल्स पार्टी के लबो लहजे और आइंदा के लाहे अमल का अंदाजा तो गढ़ी खुदाबख्श में होने वाली तकरीरों से ही लगाया जा सकेगा। चेयरमैन नैब कहते हैं मियां जावेद वाइस चांसलर थे ना प्रोफेसर। ताहम ये अफसोसनाक बात थी कि उनके हाथ में हथकड़ी लगी थी। साहब के केस में मैं दोबारा कह रहा हूँ, न वो वाइस चांसलर थे, न वो प्रोफेसर थे। इसमें कई अदालती अहकामात शामिल थे, बाकायदा इसकी तफ्तीश हुई। उसके बाद वो अक्टूबर के महीने से जेल की कस्टडी में। अगर जेल की कस्टडी में डेथ हो जाती है, जिंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। बहुत अफसोसनाक बात थी कि उनके हाथ में हथकड़ी थी, लेकिन कभी आप उस तस्वीर को गौर से देखें तो डेलिब्रेट इस तरीके से हथकड़ी को सामने रखा गया और इस एंगल से हथकड़ी लगाई गई है कि जब उनकी तस्वीर खींचें तो उनका चेहरा या जिस्म आए ना आए, हथकड़ी नुमाया होनी चाहिए, और उसमें हथकड़ी नुमाया थी। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बरवक्त इंक्वायरी हुई, उन्होंने इंक्वायरी की, 2 या 3 पुलिस एहलकारान को उन्होंने इसका जिम्मेदार ठहराया। और जब एक कैदी तो जेल में चला जाता है तो हमारी हर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, माँ सिवाय इसके कि हमने एक प्रॉपर तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करना होता है। खून जमाती सर्दी में बेघर अफराद के लिए छत का इंतजाम। वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पनाहगाह का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आज़म ने शेल्टर होम की सहूलियात का जायजा लिया। पनाहगाह में डिस्पेंसरी भी मौजूद है। इमरान खान ने पनाहगाह के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने की हिदायत भी की। अपोजिशन के इल्जामात का सिलसिला गर्म तो हुकूमत की तरफ से भी हाथों हाथ हिसाब चुकता करने का सिलसिला जारी। हमजा शहबाज ने इल्जामात धरे तो इत्तलाआत के वजीरों ने भी गोलाबारी कर दी। नियाजी खान साहब, आप भी कान खोल कर सुन लो। एहतसाब जो कर रहे हो, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। हमजा शहबाज की गोलाबारी, जवाब आया 2 धारी। इत्तलात के वफाकी और सूबाई वुज़रा ने आड़े हाथों लिया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने वजीर आजम को कहा, आप मिस्टर क्लीन नहीं, न आप खिलाड़ी हैं। नियाजी साहब,
आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं, ना आप खिलाड़ी हैं बल्कि आप अनाड़ी हैं। चौहान ने कहा, आपका तो पूरा खानदान जेल के चक्कर काट रहा है, फिर भी वज़ीर आज़म अनाड़ी। इमरान खान साहब अनाड़ी होते तो ये करप्शन करने वालों के जो 40 चोर हैं, जो ये चाहते हैं कि अली बाबा कोई ना हो, 40 चोर हो। हमजा शहबाज ने एहतिसाब पर धमकी भी दी। ये इंतकाम जो है आपको और आपकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये इंशाअल्लाह आपके गले का फंदा बनेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर का महाज संभाला, कहा चोरी और सीना जोरी की मिसालें कम मिलती हैं। इतनी संजीदगी से झूठ बोलना काफी मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने PhD की है। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में फैसल वाडा और मुसद्दिक मलिक के दरमियान नोक झोंक हुई। फैसल वाडा ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए $2 अरब की ऑफर की है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ऑफर किसको दी, हुकूमत तो छोड़ नहीं सकती, केस अदालत में हो तो प्ले बार्गेन भी नहीं हो सकता। फैसल वाडा ने कहा कि इससे पहले भी ऐसी ऑफर नवाज शरीफ कर चुके हैं। $2 अरब नवाज शरीफ साहब ऑफर कर चुके हैं कि मेरी जान छोड़ दो। $2 बिलियन। $10 बिलियन वाली याद है जो शहबाज शरीफ साहब को ऊपर इल्जाम लगा, 10 अरब रुपए का, 10 अरब रुपए का, वो किधर गया? उन्होंने कहा है कि $2 बिलियन की रिश्वत ऑफर की, ये तो छोड़ नहीं सकते। किसको ऑफर? प्ली बार्गेन ऑफर। किसको प्ली बार्गेन ऑफर की है? बताइए, जानना चाहता हूं, बताइए किसने रिश्वत दी, कौन आया है पैगाम लेके और किसको दिया पैगाम? ये इल्जाम इन्होंने किस पे लगाया है? सरकार को ये मैसेज कराया ना, पॉलिसी ड्राइव तो प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा है ना। एक दफा जब अदालत में केस चला जाए तो प्ली बार्गेन नहीं कर सकते। $2 बिलियन की ये हमें ऑफर होगी, हमें, ठीक है, हमें हुकूमत को। इससे पहले भी हमें ये ऑफर हुई है, एक मुल्क को बीच में ऑफर की गई कि आप जिम्मेदारी ले लें, आप दे दें, हमें क्लीन चिट दे दें। नवाज शरीफ को कैदी नंबर अलॉट, कोट लखपत जेल के कैदी नंबर 4470 बन गए। लीगी कायद से सिर्फ जुमेरात के दिन घर वाले मुलाकात कर सकते हैं। भेड़ है उसके साथ जो लवाजमात, आपको बताइए कि क्या होती है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये जेलें नई नहीं है, बैड बॉयज को जेल जाना चाहिए। मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। 4470 नवाज शरीफ को नई शनाख्त मिल गई। हम तो इस जेल में किस्मत के खेल में मर गए। कोट लखपत जेल के VIP कंपाउंड का बैरिक नंबर 1, जहां कैद नवाज शरीफ को अब कैदी नंबर 4470 से पुकारा जाएगा। मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। जेल बदल गई मगर मियां साहब से मुलाकात का दिन न बदला। अडियाला की तरह कोट लखपत में भी नवाज शरीफ की मुलाकात मिलने वालों से सिर्फ जुमेरात को कराई जाएगी, वो भी दोपहर 1 से 3 बजे तक। इसी कंपाउंड की बैरिक नंबर 3 में नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ कैद हैं। मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। पेशावर में फायरिंग के वाक़े में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। घर को आग लग गई घर के चिराग से। पेशावर में पैसों के लिए रिश्तों का खून हो गया। तहकाल में नौजवान ने फायरिंग करके बाप, 3 भाइयों और चच्चा की जान ले ली। पुलिस कहती है नौजवान ज़हनी बीमार था, जबकि अहले महल्ला बताते हैं वो बाप के साथ दुकान पर काम करता था। पैसों के मामले पर तल्ख कलामी हुई और उसने गोलियां चला दी। घर वालों को मौत की नींद सुलाकर बेटे ने अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लिया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। एबटाबाद में नन्ही कली दरिंदगी का निशाना बन गई। हवेलियां के गांव के आला से 5 साल की फरियाल गुज़श्ता रोज लापता हुई। लाश वीराने से मिली। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। खून के नमूने DNA के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Islamic education has never been simpler thanks to QTV Tutor, leading online Islamic learning institute, present in over 32 countries across different continents. QTV Tutor, spreading the light of knowledge.